हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सारे 2017 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं इसमें कराने वाली हूँ, जो कि 3 मार्क्स के हैं और 5 मार्क्स के। केस स्टडी में 5 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि 1 मार्क वाली जो MCQ वाली वीडियो में बना चुकी हूँ वो आप जाके देख लेना। मैं इसमें मेंशन कर दूंगी 1 मार्क्स में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और बाकी 2, 3 और 5 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। बेसिकली आपको चैप्टर 7 में जो पढ़ना है, वेट सेकेंड, आज ब्लैक पेन से ही पढ़ाऊंगी। चलो, बेसिकली जो आपको चैप्टर 7 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है दो ही फॉर्मूले। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे अंडर रूट में। ठीक है, अब एक चीज सुनो, आपसे कोई पूछ ले कि ये डिस्टेंस कैसा होता है दिखने में, जो स्पेशली इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला जाता है ना, वो मैंने आपको अपनी MCQ वाली वीडियो में भी बताया था, वो स्लांटिंग होता है। क्योंकि सीधा डिस्टेंस आप बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के निकाल सकते हो, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस आप बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के निकाल सकते हो। ये स्लांटिंग डिस्टेंस होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बना। ठीक है, एक तो आपको ये पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे कोई भी जो एक लाइन है जो दो पॉइंट से मिलके बनी होंगी, दैट इज योर x1 एंड y1 एंड दिस इज योर x2 y2। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं और एक लाइन या एक पॉइंट ने आके इसको कट कर दिया किसी भी रेशो में। आपको रेशो नहीं पता तो k/1 मान लो, कुछ भी रेशो हो सकती है, m/n बोल दो। तो ये पॉइंट भी कुछ ऐसा होगा xy। आपको अब आपको इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई बार बोल देगा ये वाला पॉइंट बताओ अगर ये पॉइंट रेशो और ये दिया होगा, दूसरे में बोलेगा ये वाला पॉइंट बताओ अगर ये तीनों चीजें दी होंगी, तीसरे में बोला होगा ये वाला पॉइंट बताओ अगर ये तीनों चीजें दे रखी होंगी, और सम टाइम्स ये तीनों पॉइंट्स दे रखे होंगे, बोलेगा रेशो बताओ। यही आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। प्लस एक चीज, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है जब रेशो 1 हो, तो उससे ही बना है। तो डायरेक्ट आप किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। x1 x2 अपॉन 2 कर दो तो उसका x का मिड पॉइंट आ जाएगा, y प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दो तो y वाला कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2 है और मिड पॉइंट है, यानी रेशो 1:1 होगी, बिल्कुल बीचों का बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट हो गए x और y। इसका x कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा होगा, x वाले दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बीच मिल जाएगा, बीच वाला मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला हम खुद भी बना सकते हैं कि हमें किसी का आधा निकालना, तो हम क्या करते हैं, उसका दोनों इनिशियल पॉइंट्स को, ये y1 और ये y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तो बिल्कुल बीच एग्जैक्ट की वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। बाकी क्वेश्चंस के साथ छोटे छोटा अगर कुछ नया आता रहेगा तो मैं बता दूंगी, बट सार और समरी जो है वो यही है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस। देखिए, इक्वी डिस्टेंस इज नॉट लाइक अ रेशियो दोनों का बराबर है। इक्वी डिस्टेंस ये है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स वो जो आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होते हो ना, वो एक जगह नेगेटिव होता है, एक जगह वो पॉइंट पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्टेंस जस्ट बिकॉज नेगेटिव नहीं कंसीडर करते, पॉजिटिव ही होता है। तो इस वजह से आप इसको रेशियोज के फॉर्मूले से मत करो। तो ये जो है एक्स कॉमा वाई जो है, जितना दूर इस पॉइंट से है उतना ही दूर इस पॉइंट से है। इसने ये बोला है हमें रिलेशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में वो आपको कभी नहीं बोलेगा एक्स और वाई, क्योंकि एक इक्वेशन से एक्स और वाई निकल ही नहीं सकता, इससे रिलेशन ही निकलेगा। रिलेशन का क्या मतलब है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन बनने वाला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्या मिलने वाला है, उसे ही रिलेशन बोलते हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशन बनेगी एक 100%, तो वही रिलेशन मांगेगा। अब ये जो है, इसमें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं क्या, आप इसको x1 y1 जिसको भी जो बोलना है बोल लो। जैसे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूं, प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूं, बराबर किसके है, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर है, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल दूं प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल दूं, दोनों पे रूट होगा। क्योंकि
दोनों पे रूट है और इज इक्वल्स टू में है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी रूट हटाने के लिए। सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आया आपको? इसका इससे डिस्टेंस निकालना है, इसका और बराबर में रख देना है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। आगे का स्टेप, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप देखोगे सीबीएसई में 2024 में। 7, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले प्लस, बच्चे क्या करते हैं इसको इसको ऐसे करना शुरू कर देते हैं कि बस 49 लिख दिया और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर ही भूल गए क्या होता है। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखिए ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस मत लिखें क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो सिर्फ -2 वाली टर्म पे माइनस का 14x। अब इसको खोल दो, +1 प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल्स टू, अब ये वाले खोल दो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x, अब ये वाला प्लस आपका 25 प्लस वाई स्क्वायर -5 × 10y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये हटाओ, ये वाई स्क्वायर हटाओ, ये एक्स स्क्वायर हटाओ। अब यहाँ बच रहा है माइनस का 14x और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ 8x बचेगा, वो भी नेगेटिव। और इधर से आपका माइनस का 2y माइनस का 10y कितना हो गया, प्लस का 8y बचेगा ओनली, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके +10। ठीक है, ये हो गया 8y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 9 है विच इज़ आपका 34। ठीक है, और 49 यहाँ पे है और 1 है 50 यानी कि -50। ओके, अब जो यहाँ पे आया वो आ रहा है आपका -8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 6 बचेगा 40 और 50 कितना 16, लेकिन माइनस का। अब आप इसको मैक्सिमम -8 कॉमन निकालो अगर इसमें से -8, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16। रिलेशन आता हुआ दिख रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16 बाई -8 2। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि रिलेशन मेरा आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और आप ये भी बोल सकते हो कि x माइनस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0। आप कुछ भी लिख दो, ये आपका रिलेशन मिल गया x और y में, यानी रिलेशन कहता है कि x में से जब भी y माइनस करूंगा तो मुझे 2 मिलने वाला है। बस यही रिलेशन उसने मांगा था। Find the ratio in which the line segment joining the points this divided by y axis। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड्स में तो भर भर के दिया होगा सबके। ये दिया क्या आता ही है प्री बोर्ड्स में। ये देखो 2 पॉइंट्स से बनने वाली लाइन जो है वो यहाँ बना रही हूँ मैं। देखो पॉइंट्स है 5,3 और -1,6। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय। अब रेशियो मांगी है जिसको वाई एक्सिस ने डिवाइड कर दिया इस लाइन को। ये कई लाइन ना वाई एक्सिस, जैसे जैसे ये क्वाड्रेंट है तो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो मान लो ये लाइन, ये पॉइंट कहीं ऐसे बन रहा होगा, ये जो लाइन है ये मान लो ऐसे है, तो इसको वाई एक्सिस ने डिवाइड कर दिया, करा है ना किसी 2 पार्ट में। अब डिवाइड किया है वाई एक्सिस ने, तो 100% वाई एक्सिस पे जो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट दिख रहा होगा वो हमेशा 0,y की फॉर्म में होगा कि नहीं, अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो। यानी उस जिस पॉइंट की वजह से ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए होंगे वो पॉइंट हमेशा 0,y होगा। हमेशा कब, जब वाई एक्सिस की बात हो रही होगी। और रेशो k/1, अगर मुझे कभी भी रेशो नहीं पता, इवन हमें रेशो निकालनी है, तो k/1। ठीक है, अब आप देखिए 0,y। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो 3 चीज़ें नहीं है बल्कि 2 चीज़ें हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं। पर हमने ये सीखा हुआ है कि हम रेशो चाहे x की हेल्प से निकाले चाहे y की हेल्प से निकाले, रेशो सेम आएगी। इस वक्त मेरे पास प्रेजेंट है ये 0 की हेल्प से मैं क्या करूंगी, मैं रेशो निकाल लूंगी। 0 क्या है, x है, तो x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है x का। तो x मेरा इस टाइम 0 है, m1 मेरा k है, m2 मेरा -1 है, x2 सॉरी, प्लस m2 मेरा 1 है और x1 मेरा 5 है। ओके, और ये हो गया आपका k+1। अब k+1 यानी m1 प्लस m2, k+1 इधर जाके खत्म, 0 इज इक्वल्स टू -k प्लस 5। अब ये पॉजिटिव हो गया, k की वैल्यू 5 आ गई। रेशो क्या आ गई, रेशो आ गई, अगर k/1 बात करें तो 5/1। अगर उसने अभी पॉइंट निकालने के लिए मुझे बोला होता
कि पॉइंट निकालो। तो मैं अब मेरे पास रेशो आ गई है कि रेशो 1, मैं y निकाल लेती। y कैसे निकालती? y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे पास m1 और m2 हैं विच इज m/1 रख के मैं y निकाल दी, बट उसने बोला है फाइंड द रेशो, तो रेशो हमारी 5/1। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आपको पता है ना आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी कुछ एक प्रकार का राइट ट्रायंगल होता है। देखो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें राइट है तो 90 और उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। जब परपेंडिकुलर बराबर बेस हो जाता है तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलते हैं। यानी 100% में बोलूँ अगर ये 90 है तो ये पक्का 45 होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एंगल भी इक्वल होते हैं। बट इसमें एंगल का कुछ काम नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ये अब मुझे बोल रखा है कि इसको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। कैसे प्रूफ करेंगे हमें नहीं पता कौन सा वाला पॉइंट कहाँ रखना है, बट जस्ट नॉर्मली मैं रख देती हूँ। अच्छा, आप इसमें लगाना भी मत ट्रायंगल में, पहले आप ट्रायंगल में मत वर्टिसेस मत रखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से दो हाइपोटेनस के हैं, कौन सा बेस का है और कौन सा परपेंडिकुलर का है। जस्ट आप क्या करना, 3 बार डिस्टेंस निकालना है आपको। आप पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, मैक्सिमम 3 ही बार निकल सकते हैं इनका डिस्टेंस। इन दो पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट इज 7 माइनस ऑफ -2 करूं, 7 माइनस फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये मेरे लिए x2 और ये x1 है, तो 7 ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। कितना आया? 7 ऑफ -2 जो होगा आपका +2 यानी कि 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 5 यानी 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। दैट इज 81 प्लस 25 कितना आ गया? 6, 8 और 2 10, 106 अंडर रूट में आया। ठीक है, अभी इन दोनों का निकाल लेते हैं। ये मान लो आपके ABC हैं 3 पॉइंट, तो BC का निकाल लेते हैं। ये AB का आया था, BC निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल के तो मैक्सिमम 3 ही बार निकालना है, तो ये -2 और -3 का होल स्क्वायर विच इज़ -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 ऑफ -4 का होल स्क्वायर पूरे का। कितना आने वाला है मेरा? यहाँ से डायरेक्ट बोलूँ तो -2 और -3 दैट इज -5 का होल स्क्वायर 25 और 5, ये इसको पहले पॉजिटिव करेगा, पहले स्क्वायर मत खोलो, पहले एक उसमें लेकर आओ ब्रैकेट में। तो 5 ऑफ +4 दैट इज 9 अगेन 21, सॉरी 81। देखो कुछ दिख रहा है आता हुआ, 106 दिख गया। 100% मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर बेस हैं, क्योंकि सेम है और प्रूफ भी यही करना है। लास्ट मुझे निकालना है AC का, और बाय लक ये बन भी ऐसे ही रहे हैं, ABC के हिसाब से ही बन रहे हैं। नहीं तो पहले आप नेमिंग मत कर देना गलती से भी, पहले 3 बार डिस्टेंस निकालना, डायग्राम बाद में बनाना इसके हिसाब से पुट करते हुए। तो आपका जो AC का डिस्टेंस आने वाला है 7 -3 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इस बारी। 7 -3 का होल स्क्वायर आपका दैट इज 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 10 ऑफ -4 हो जाएगा तो +14 हो जाएगा, और 14 का आपका होल स्क्वायर यानी कि 196 होता है। ठीक है, अब आपका 196 प्लस 16 अगर हम करें अंडर रूट में, तो ये 6 और 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 और 1 1 2 212 आ गया। ये आपका आ गया AC। अब आप ट्रायंगल बना लो, जैसे ये बना रखा है, इसका नाम ABC दे दो, नहीं तो अपने हिसाब से ABC ऐसे रखना कि AC जो है आपकी सबसे लंबी लेंथ यानी कि हाइपोटेनस आनी चाहिए। ये 212 हो गया, ये 106 और ये 106। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है कि H का हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, और हाइपोटेनस यानी कि 212 का होल स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कटेगा, P का स्क्वायर करोगे तो 106 कटेगा, B का स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हटेगा। और ध्यान से देखो ये जो है 212 के ही बराबर होता है आप इनको ऐड करोगे तो। एक तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस है क्योंकि दोनों 106 आई, और आपने पाइथागोरस की हेल्प से ये प्रूफ कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाता है। द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस
ए आर इज इक्वल टू, कोई आर पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है, जितना वो बोल देगा मैं इतना लिख दूंगी। ए बी एक लाइन है, ठीक है, पॉइंट्स भी लिख देती हूँ। -4,0 इसका पॉइंट है, 0,6 इसका पॉइंट है। इसने बोला है कि आर इसको डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, मुझे नहीं पता आर कहाँ पे, कहीं भी बना रही हूँ, कि ए आर बराबर ए आर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ए बी है। अच्छा एक चीज, रेशो जैसे मान लो यहाँ पे 3:4 लिखा है, ये सेम एज 3/4, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये आपको पता होगा। अब ए आर के नीचे में ए बी लाऊंगी क्योंकि मुझे रेशो निकालनी है, क्या है 3/4 हो गई। अब ये देखो ए आर कौन है, ये रही, ये आपकी ये रही ए आर जो कि 3 है। अब ए बी कौन है, क्या ए बी ये है, नहीं, ए बी तो पूरी है, ये तो पूरी ए बी हो गई। मुझे रेशो कहाँ तक का चाहिए होता है, जिस पॉइंट को भी, जो पॉइंट भी डिवाइड करता है ना लाइन को, उससे आगे वाले का और उसके बाद वाले का रेशो चाहिए होता है, जहां से उसने डिवाइड किया। उसने 3 तो दे दिया ए आर तक, उसने पूरी ए बी दे दिया मुझे, कहाँ 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली मुझे आर बी निकालनी पड़ेगी। अब ए बी में से ए आर माइनस कर दूं तो कौन बचा, आर बी। 4 में से 3 माइनस कर दूं, क्या आएगा 1। तो यानी कि एक्चुअल रेशो 3:1 है, कंफ्यूजिंग रेशो 3:4 है। ध्यान रखना, इसको ठीक करना होता है हमेशा। बस अब मुझे क्या निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। एक्स मेरा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, और x मेरा निकालना है मुझे, तो इज इक्वल्स टू m1 x2 यानी 3 इंटू 0 खत्म, m2 x1 यानी कि 1 इंटू -4 ऑफ -4 अपॉन 4, -4/4 दैट इज कट के -1 आया मेरा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट है। y इज इक्वल्स टू m1 y2 मेरा 6, 3 6 18 प्लस m2 y1 मेरा 1 इंटू 0, फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बाय कितना हो गया 3 और 4 आपका 4, ये आपका हो गया 18, 3 + 1 4, 18/4 दैट इज, आप फाइनल आप इसको लिख सकते हो 9/2। तो आपके जो आर के वर्टिसेस यानी कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज -1, 9/2, ठीक है। The line segment joining the points this and this is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A। अच्छा ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि P कहाँ पर है, थोड़ा सा जानबूझ के वो घुमाएगा क्योंकि ये उसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, लाइन इससे ज्वाइन हो रही है ना, तो ये 2,1 हो गया और ये 5,-8 हो गया, ठीक है। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट, अच्छा ट्राइसेक्ट कब होती है, जब 2 पॉइंट गिराएंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में कब बोलेगा, जब 3 पॉइंट्स गिराएंगे, मतलब इसके बीच में हम बनाएंगे। तो जैसे देखो ये लाइन है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो 1 और 2 पॉइंट्स की नीड होगी कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में आ जाए, 3 पॉइंट्स की नीड होगी कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में आ जाए। जितने में बांटना होता है उससे एक कम पॉइंट की नीड होती है। तो पी और क्यू ने इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। अब पी इधर लिखो मुझे नहीं पता, फिर उसने और क्लियर किया, पी नियर टू ए यानी पी यहाँ होगा, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, ठीक है। तो P और Q की हमें आई थिंक वर्टिसेस निकालने हैं, और P ऑल्सो लाइज ऑन, हाँ P जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, Q तो निकालना ही नहीं, निकालना है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P Q सच दैट P नियर टू ले लाइज, सिर्फ K निकालना है। देखो ट्राइसेक्ट कर दिया, Q का काम ही नहीं है, K निकालना है। और क्योंकि वो बोल रहा है कि P जो है ना वो इस लाइन पे लाई करता है, ओके, तो K निकालो। देखो ये पॉइंट मेरे लिए एक्स वाई हो जाएगा इस टाइम, क्योंकि इस लाइन में भी एक्स वाई है, तो मुझे वही पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है पी जो है इस लाइन पे भी लाई करता है। मुझे बताओ मैं इन 2 पॉइंट की हेल्प से ये निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रेशो है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो पी ने यहाँ पे एक हिस्सा दिया होगा और यहाँ पे बचे हुए 2 हिस्से रह गए, तो 1:2 आ गया। और Q की बात करते तो Q इस तरफ से 2 हिस्सों में बटा और इधर से एक हिस्सा रह गया, तो 2:1 आता। अभी P की बात है तो 1:2। अब X की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आई, मेरी आएगी m1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मेरा कितना आपका 1 और x2 कितना 5, 2 टू ज़ा 4 अपॉन 2 और 3, 5 4 9 डिवाइडेड बाई 3 3। y निकाल लो फटाफट। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, अब m1/2 डायरेक्ट कर रही हूँ। m1/2 दैट इज -8 है ये, और m2/1 दैट इज +2 अपॉन 3 -6/3 -2 मेरा y आ गया। x और y आ गए तो k तो आना बहुत आसान है। 2 x की जगह मैं रखने वाली हूँ 3, माइनस y की जगह मैं रखने वाली हूँ -2, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 2 3 ज़ा 6, माइनस ऑफ -2 +2, प्लस के जो कि उधर जाके माइनस के होने वाला है, ये आपका हो गया 8 विच इज़ -8, क्योंकि हमें तो के निकालना है। तो आपकी के की वैल्यू -8 आ गई। तो देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है आपके बोर्ड्स में कि पी जो पॉइंट था वो इस लाइन पे भी लाई करता है, तो के बताओ। तो पहले पी पॉइंट निकालेंगे और वो पी पॉइंट एक्स और वाई होंगे क्योंकि लाइन एक्स वाई से बनी है। अभी लाइन मान लो आपकी एस और वाई से, एस और क्यू से, चलो क्यू तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, एस और टी से बनी होती, बोलता 2s + t, तो मैं यहाँ p की जगह s और t लिखती, क्योंकि जो पॉइंट इस लाइन में होंगे जो वेरिएबल, मुझे उसी वेरिएबल का पॉइंट निकालना पड़ेगा ताकि मैं उसमें पुट कर सकूँ, सेटिस्फाई करा सकूँ और k की वैल्यू आ जाए। ठीक है, रेशियो विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो पॉइंट्स दे दिए हैं ज्वाइन करती हुई लाइन को, -2, -5, 6, 3। रेशियो निकालनी है, ये लाइन डिवाइड कर रही है, बस इस बार लाइन दे दी कौन सी डिवाइड कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लाइन डिवाइड दे दी, इसका मतलब आधार बच्चों को समझ नहीं आता, रटना नहीं है। देखो ये जो लाइन है ये भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होंगी, लेकिन हमें लाइन बनाने के लिए ना सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि चैप्टर 3 में हम क्या करते हैं, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाती थी, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। मान लो ये दे दी, क्या करते थे, ऐसे डब्बा बनाते हो, ऐसे 2 पॉइंट्स निकालते हो, एक्स की जगह 0 डालते हो, वाई 6 आता है, वाई की जगह 0 डालते हो, एक्स 6 आता है, 2 कोऑर्डिनेट आ गए 0,6 और 6,0। क्या करते हो, ग्राफ पे जाके इनको प्लॉट कर देते हो, वापस से लाइन बना देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये लाइन कहाँ से पास करी है, पहले उससे पॉइंट्स निकालते हो फिर यहाँ बनाते हो, तो आपको पता चलता है कि भी लाइन यहाँ से होती हुई जा रही है। लेकिन लाइन बनाने के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन उस लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं आपको पता है, इनफाइनाइट। तो ऐसी ये एक लाइन है जिसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स होंगे हमें नहीं पता, इनफाइनाइट ऑब्वियसली, लेकिन जब ये इस लाइन से टकराई तो किसी एक पॉइंट से पे कटी होगी, क्रॉस किया होगा, ये पॉइंट पे आके मीटअप किया होगा, जो पॉइंट इसका होगा वो पॉइंट इसका भी होगा। जब ये इस पॉइंट पे आके मिली होगी, दिस इज x, y, तब इसने उसको 2 रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप ग्राफ देखो, मान लो ये वाली लाइन मान लो, तो इसने y एक्सिस को यहाँ पे काट दिया ना, किसी रेशो में काटा, हमें नहीं पता k/1 में काटा, बट काटा, और एक पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये वाला इस लाइन का एक पॉइंट है x, y। ठीक है, अब उसने बोला है रेशो निकालो k/1। अब k/1 निकालने का मतलब है कि पहले मुझे k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से m1 x2 वाले फॉर्मूले से, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ m1 x2/2, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2, डायरेक्ट लगाऊंगी तो ये आ जाएगा आपका 6k, आपका -2 अपॉन k+1, आपका y आएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से 3k -5 अपॉन k+1। ये दोनों पॉइंट इसकी वैल्यू आ गई एक्स और वाई की, और ये पॉइंट किसके हैं, इस लाइन के हैं। यानी कि इस लाइन में मैं जब भी जो इससे पास हो रहे होंगे, चाहे ये वाला पॉइंट, ये जब भी डालूंगी मेरा आंसर 6 आने वाला है, क्योंकि वो इस लाइन के पॉइंट है। इसलिए इस लाइन पे जब भी मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालूंगी तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। यानी ये इसको क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली बोलते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं एक्स की जगह ये रखूंगी, वाई की जगह उसकी वैल्यू रखूंगी, तो मेरे को के की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ, यहाँ पे x की वैल्यू है मेरी 6k -2 अपॉन k+1 माइनस ऑफ 3 ऑफ y दैट इज 9k, 3 ऑफ -15 होल अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0,
एलसीएम लिया, k+1 आया मेरा एलसीएम। 6k -2, माइनस का साइन अब अंदर जा रहा है, -9k k +15 इज इक्वल्स टू 0। ये तो खत्म, k+1 0 की तरफ चला गया, क्या क्या बचा, 6k -9k आपका होता है -3k, और 15 - 2 होता है आपका +13 इज इक्वल्स टू 0। 3k इज इक्वल्स टू -13, -3k एक्चुअली, k की वैल्यू आपकी आ गई 13/3, रेशो क्या आ गया 13:3। ये आपका आंसर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार ये। इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, 2017 में, ये तो अब आना चाहिए इतना टाइम बाद, मेरे को लगता है 2019 के आसपास भी कहीं आया था। इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस, देखो क्या बोल रहा है वो, पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाले दो, कोई भी बना लो आप, ये बना लो, नेमिंग दे रही हो, नेमिंग कंटिन्यूस देना है, ये दो ये दो ये दो ये दो, कोई भी दो साथ वाले, जैसे ये लिख लो 3,2 -1,0, ठीक है। और इसकी डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, इसका नाम O है और इसके पॉइंट है 2, -5, ठीक है। ओके, क्या बता रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, अदर टू, ये वाला ये वाला, PQ ले लो इसको, RS ले लेती हूँ उसको। अब देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको पता है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है ना, यहाँ लिख रही हूँ, बाइसेक्ट करती हैं वो ईच अदर, ये भी आपको भी लिखना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब जितनी ये उतनी ये उतनी ये इतनी, यानी 2 - 5 जो है AC का मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि जब मैं P को ऐड करूं उसके लास्ट वाले पॉइंट माइनस इसमें C का ये कोऑर्डिनेट, P को ऐड कर रही हूँ, A का कोऑर्डिनेट, जो A का जो x कोऑर्डिनेट है C के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दूं तो बीच वाला मिलेगा, अपॉन 2 से डिवाइड करने के बाद बीच वाला मिलेगा, बीच वाला 2 है, तो मेरे पास क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, P की वैल्यू कितनी आई 4 + 1, -1 उतर जाके क्या हो जाएगा +1, 5। ऐसे ही Q आ जाएगा। Q कैसे आएगा, जब मैं Q को ऐड करूंगी 0 में और 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा -5, तो Q की वैल्यू आ गई -10। P और Q कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही DB अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं तो ऐसे ही ये पॉइंट 2, -5 DB का भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि इन दोनों को ऐड करना है। अभी जो R पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, R में ऐड करना होगा 3 ही क्यों ऐड कर रही हूँ 2 क्यों नहीं, क्योंकि x वाले कोऑर्डिनेट में x वाला कोऑर्डिनेट ऐड होता है और बराबर में आता भी x वाला ही कोऑर्डिनेट है, वो बिल्कुल बीच का होता है। R कितना आ गया 4 -3 1। ऐसे ही मेरा क्या ये s प्लस s में ऐड करूंगी 2 से ही डिवाइड करूंगी तो -5 आंसर मिलेगा, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10, 2 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -12 मेरा आंसर। ये चारों दोनों कोऑर्डिनेट हमको मिल गए मिड पॉइंट फॉर्मूले से। चाहे आप इसको 1:1 लगा के कर लो, सेम बात है, उसी से भी आ जाएगा ये। इन द गिवन फिगर, ABC an equilateral triangle of 3 sides units, find the coordinates of the other 2 vertices। देखो 2 vertices निकालने हैं मुझे, ये vertices, ये वाला vertex पता है, मैं बता रही हूँ मुझे पता है x, 0 है ये, क्योंकि x एक्सिस पे है तो इसकी वैल्यू x, 0 हो गई। और उसने बोला है सबकी वैल्यू 3 है, इक्विलेटर 3 यूनिट दूर है। ये पॉइंट तो निकालने में मुझे बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, मान लो ये पॉइंट P, Q है, ये निकालने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी क्योंकि ये x, 0 है और ये 2, 0 है, तो मेरा जो AB का डिस्टेंस आने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूले से वो 3 आएगा क्योंकि इनके बीच की दूरी 3 है। AB मेरा क्या है 2 - x का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर विच इज 0 अंडर रूट में +0 लिख ही लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 3। अभी तो मैं एक और चीज़ बताऊंगी, मैंने कहा था कि जो हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से वो हम स्लांटिंग निकालते हैं। ये तो हमारा सीधा सीधा तो हमारा यूं ही निकलाएगा, देखो कैसे, ये आपका हो गया 4 + x² - 2x
इज इक्वल्स टू -2x नहीं -4x, सॉरी -4x इज इक्वल्स टू आपका आ गया ये 9, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगी तो हट जाएगा, तो x² -4x +4 -9 इज इक्वल्स टू 0। कितनी वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से x² की, x² -4x कितना आया ये -5। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, x जो आपका आया यहाँ पे मैं x को लिख सकती हूँ, x² को, जो इसके दो फाइनली वो होंगे 5x -x, क्योंकि 5 1 5 और 5 यहाँ पे प्लस माइनस का 5 प्लस का x, 5 1 5 और 5 में से 1 गया 4, तो -5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो x कॉमन आ जाएगा, x -5 एक पॉइंट बचेगा, और +1 कॉमन आ जाएगा और x -5 एक पॉइंट बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब देखना जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपकी x की वैल्यू जो आई सीधी सीधी आ गई 5, दोनों बारी 5 आएगी, क्योंकि x -5 और x -5 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। इस बार में भी x -5, इस बार में x -5, तो ये नहीं x -5 और x +1 एक्चुअली, तो x एक जो वैल्यू आई x की वैल्यू 5 आई और एक -1 आई। -1 तो भूल जाओ, नहीं ले सकते। अगर ट्रायंगल इधर होता तो -1 लेते, ट्रायंगल पॉजिटिव साइड है तो -1 तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो 5 आई। अब मैंने कहा था कि ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आपका सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस सीधा दिया हुआ है, तो आप खुद बताओ, आप 2 यूनिट पे हो, 3 यूनिट चलना है आपको, और तो आप किस यूनिट पे पहुंचोगे, 5 पे ही पहुंचोगे ना। तो स्लांटिंग डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, 2 यूनिट पे हो, 3 यूनिट चले, तो ये पक्का पॉइंट 5,0 होगा। एक पॉइंट मिल गया। अब मुझे पी और क्यू चाहिए, तो इसमें 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। AC का जितना भी डिस्टेंस होगा वो C आपके कौन सा इसके CB के डिस्टेंस के बराबर होगा, और 3 भी होगा, 3 भी होगा, विच इज 3। वैल्यू भी गिवन है ना कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम एक पेज और ले लेते हैं और फिर दोबारा से इसके बीच में डिस्टेंस लगाएंगे 2 बार, और P और Q की वैल्यू भी निकालेंगे। देखो कैसे। तो PQ जो पॉइंट था, ये मेरा 2,0 है और ये मेरा 5,0, ये तो मेरा आ गया 5,0, और मुझे PQ की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 माइनस, देखो 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको इसमें सीधी सीधी, आप बोलोगे इसमें 2 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस तो 3 है, और इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 + P² - 4P + Q² इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपका हो गया P² - P² + Q² -4P, और ये वाला 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक तो ये मिल गया मुझे। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लगाया तो P² Q² -4P इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं इन दोनों के बीच में लगाऊंगी, इन दोनों के बीच में, तो भी 9 ही 3 डिस्टेंस आने वाला है, यानी कि 5 - P का होल स्क्वायर, 0 - Q का होल स्क्वायर विच इज Q², माइनस का क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लो माइनस लिख देती हूँ, 0 - Q का होल स्क्वायर अंडर रूट में विच इज 3। अब रूट कटेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगी, तो 25 + P² -10P + Q² इज इक्वल्स टू आपका 9। ठीक है, ये हो गया आपका P² 10P, P² + Q² -10P इज इक्वल्स टू 9 - 25 करोगे तो -16 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड कैंसिल कर दो, या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा दो, P² Q² की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा P का। देखो कैसे, अगर आप इसके नीचे ही यही वाली इक्वेशन रखते हो और एलिमिनेशन लगा देते हो, P² + Q² -10P इज इक्वल्स टू -16, सबके साइन बदलो, प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल, और ये हो जाएगा 6P, और ये हो जाएगा माइनस का था 16 ये, तो प्लस का 16 और 5 कितना आ गया, ये आपका 21, पॉजिटिव 5 था ना, हाँ पॉजिटिव 5 है, तो ये आपका 6P की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल्स टू
21/6 विच इज 2 7 7/2 आपका पॉइंट आ गया P। ओके, ये यहाँ लिखती हूँ। अब Q कैसे आएगा, इसी में किसी एक जगह डाल दो, जहाँ जहाँ आपका P है वहाँ आप ये वैल्यू पुट कर दो, आपका Q आ जाएगा। जैसे यहीं डाल दो आप, आपकी P की वैल्यू 7/2 आई है ना, यहाँ तो मैं दिख भी नहीं रही होंगी, शायद यहाँ डाल देती हूँ, ये इस वाली इक्वेशन में मैं यहाँ P की वैल्यू डाल रही हूँ, कितनी आई 7/2। तो 7/2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 49/2, 4 एक्चुअली 49/4। और Q तो हमें निकालना ही है Q स्क्वायर, और -10P यानी कि -10 इंटू 7/2 करोगे तो ये आपका कट के 5 7 35 इज इक्वल्स टू -16। कितना हो गया ये 49/2 प्लस Q स्क्वायर माइनस का 7 5 35 इज इक्वल्स टू -16। ठीक है, तो ले ही लो यार, एक शीट और लेनी पड़ेगी ताकि पूरा पूरा आंसर आए आपका, सही से लिखता हुआ आपको नजर आए। 49/4 प्लस Q स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल्स टू -16। 49/4 प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 प्लस 35 एंड देन Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 प्लस 35 माइनस 49/4। Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 16 और 4 आपका 20 और 15 19 बचेगा आपका पॉजिटिव -49/4। और ये Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम 4 9 36 एंड 4 1 4 5 6 7 76 माइनस 49। तो फाइनली Q स्क्वायर की वैल्यू जो आई 16 माइनस 9 अगेन आपका 5 और 5 माइनस 4 आपका 6 माइनस 4 एक्चुअली 2 25 पॉजिटिव 4। देखो Q की वैल्यू स्क्वायर ऑटोमेटिकली 2 आनी ही आनी है, दैट इज प्लस माइनस 5/2। कंसीडर कौन सी करेंगे, कंसीडर करेंगे हमारे ट्रायंगल की, ट्रायंगल पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है यानी P तो मेरा देखो 7/2 आया था, तो मुझे पॉजिटिव साइड 5/2 ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड बन रहा होता तो उसमें भी Y पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है, तो P तब -7/2 हो सकता था, बट आपका जो Q है वो 5/2 ही रहेगा। तो हम कंसीडर करेंगे Q इज इक्वल्स टू 5/2। रीज़न इसका दो, क्योंकि अगर मांग लिया फिर क्या बोलोगे, बिकॉज पॉइंट Q and R, P and Q actually lies in a first quadrant। तो आपको पता ही है अब आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको तो पता है, टीचर को नहीं पता होता, आपका जो पेपर चेक करेंगे तो आप उनको बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइक करता है, इसलिए वहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम कंसीडर करेंगे +5 वाला 2। जगदीश हैज अ फील्ड इन विच शेप आ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ AQC। ठीक है, ये आप अभी आपको ये दिख नहीं रही होगी, बट ये A है, ये Q है, ये C है। क्वेश्चन पे आओ सीधा। टेकिंग O एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट PR -200 0 और QR 200, 0। ये P है, ये आपका P -200 है ना, तो ये P होगा, ये Q होगा, और ये ओरिजिन है। देखो अगर ओरिजिन से Q 200 दूरी पर है तो यानी कि हर एक बॉक्स 100 पे है 100%। ये 100 होगा, ये 200 है, हर एक बॉक्स 100 की गैप पर है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये मेरा 100, ये मेरा 100, तो -200 हो गया। अब उसने बोला है क्योंकि ये स्क्वायर है तो PQRS बीइंग अ स्क्वायर, तो R और S के कोऑर्डिनेट बताओ। देखो R ये रहा, S ये रहा, और देखो ये स्क्वायर बना आ रहा है, ये स्क्वायर है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X तो 200 रहा होगा, Y भी 200 रहा होगा, नहीं Y 400 रहा होगा, सॉरी 400, क्योंकि ये 4 स्टेप आगे बढ़ गया, 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, तो 100 की दूरी पे तो 400। ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेम, बस नेगेटिव हो जाएगा -200, 400, क्योंकि इस तरफ जो है एक्स एक्सिस के सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स नेगेटिव है, वाई तो पॉजिटिव है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। यानी मेरी एक साइड अगर आप ध्यान से देखो
400 है, कोई सी भी देख लो, सबकी लेंथ 400 आ रही है। ये यहाँ से तक 200, 200, 400, कितना ऊंचा जा रहा है 400, कितना 400, कितना 400, सारी साइड इक्वल होती है ना स्क्वायर की। तो एरिया क्या होगा 400 इंटू 400 दैट इज 16 और 40 लगा दो, 1,60,000 यूनिट्स। ठीक है, व्हाट इज द, या तो ये निकाल लो, या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर। कहाँ है पी आर, ये आपका पॉइंट पी था ना, और आर पॉइंट तो दिख भी नहीं रहा मुझे इसमें, कहाँ पे है, ये रहा ये रहा ये रहा पी आर, ये रही। अच्छा, पी आर की डायगोनल की लेंथ बतानी है। देखो डायगोनल कैसे निकलती है अगर आपको ये वाला निकालना है तो, क्योंकि डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर है, ये डायगोनल है तो हर एक ईच 90 होता है स्क्वायर में, ये आपका 400 है, ये भी 400 है। तो पाइथागोरस की हेल्प से अगर मैं बात करूँ, ये आएगा ऐसे, इसका स्क्वायर करोगे 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करोगे 1 2 3 4, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तभी तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये आपका 16 16 32, 1 2 3 4, तो ये आपके एच स्क्वायर की वैल्यू यानी डायगोनल की वैल्यू आ रही होगी, विच इज़ आपका आर एस आई थिंक सो, नहीं पी आर बोला उसने, पी आर। तो इस पे हटाओगे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 32, 1 2 3 4 एच, 16 का 4 बाहर होता है, और 2 जीरो से 4 जीरो से 2 बनेंगे 402, ऐसे ही बनता है। स्क्वायर की डायगोनल हमेशा, मैंने आपको निकाल के दिखाई है, बट स्क्वायर की डायगोनल हमेशा इस फॉर्म में आती है, हमेशा। मान लो आपकी 16 साइड है तो उसकी डायगोनल 16√2 होगी, 18 है तो 18√2 होगी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 400√2, अगर आपको पूरा करके दिखाना तो आप पूरा भी कर सकते हो, है कर सकते हो। लास्ट है, इफ एस डिवाइडेड सी एन के रेशो 1, ये रहा आपका एस, और इस पूरा ये सी ये दिख रहा है के रेशो 1 में बांट दिया। तो मुझे बताना है ए पॉइंट जो है, देखो मेरे ए पॉइंट की वैल्यू दे दी इन्होंने 200 और 800, मैं वैसे वैसे भी निकाल लेती, ये लोग ना देते तो, के रेशो 1 में। और सी की वैल्यू जो है मैं बता सकती हूँ, देखो सी कितना दूर है, यहाँ ये मेरा पी है ना, यहाँ से -300, 400, 500, 600, -600, कॉमा जीरो क्यों बोला, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है वाई जीरो होता है। तो के रेशो 1 बहुत आसानी, तो चैप्टर 7 का ही मतलब चैप्टर 7 कह रही हूँ, मतलब रेशो वाला क्वेश्चन बन गया। तो रेशो वाले क्वेश्चन में जैसे उसने सी निकालने के लिए बोला, मैं यहाँ रख देती हूँ, के रेशो 1 निकालने के लिए बोला, पॉइंट सारे दे दिए। सी मेरा था -600, 0, और यहाँ पे मेरा कितना था ए, उसने बोला मैं दे रहा हूँ 200, 800 बोला है शायद, 200, 800 ही बोला ना, हाँ 200, 800, बस। ये भी चाहिए, हाँ ये भी होगा पक्का, 100% ये निकाल दे रखा है, मैंने निकाला है -200, 400, ये वाला पॉइंट भी है जिसने उसको डिवाइड किया होगा, विच इज पॉइंट का नाम है इफ एस डिवाइडेड, ये एस है, 200, -200, 400 है। ये तो आई थिंक अब रेशियो वाले क्वेश्चन से जो हमने करा है, रेशियो निकालने तो एक्स से निकालो या वाई से निकालो, किसी की हेल्प से भी निकाल लो, अब तक हम पूरा पढ़ते हुए हैं, उससे निकल जाएगा। मैं निकाल ही देती हूँ कि जो मेरी एक्स की हेल्प से अगर मैं निकालूँ, रेशियो तो एक ही पॉइंट से निकल जाएगी, 200, 1 को करूँगी -600 अपॉन के प्लस 1, और एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है -200। तो -200 से जब k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया ये -400, तो -200 के -200 इज इक्वल्स टू -400, कितनी वैल्यू आ गई, -200 के इज इक्वल्स टू -200, उधर जाके पॉजिटिव, फिर भी माइनस का ही 200 बचेगा, कैंसिल आउट, के की वैल्यू 1, 1:1, यानी कि इस पॉइंट ने इसको और इसको 1:1 में डिवाइड किया, ये आपका आंसर था। ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7, प्रीवियस ईयर आप देख रहे होगे, कोई 2017 से, कोई 2019 से था, 2024 से भी थे। एक एक बार अपने हाथ से प्लीज़ कॉपी पेन उठा के नहीं करें, सिर्फ पढ़ के मत छोड़ दे, ऐसा लगेगा समझ आ गया, बट 100% अगर आप इसे खुद करके करने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा ओ ये कैसे, फिर अच्छा अच्छा ये ऐसे, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में। तो आप ज़रूर अपने हाथों से करें, खाली हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी नहीं है जो एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, जब तक नहीं करेंगे तब तक डाउट्स निकलेंगे, नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे। तो होप करती हूँ आपसे कि आप यहाँ गलत करें, एग्ज़ाम में कुछ गलत ना करें। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे, उन बच्चों को शेयर कर दे जिनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।